अनलेस आप लॉ फ्रेटर्निटी से हैं, हम एक कोर्ट को कैसे देखते हैं? बॉलीवुड मूवीज से, वही तारीख पे तारीख। इनफैक्ट जितना भी बॉलीवुड की मूवीज में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं, वही आंसर है टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ना कोर्ट में जाके आप चीख चिल्ला के जज साहब को ये वो बोल सकते हैं, राइट? ना ही जो भी हमारे पिक्चर्स में डिपिक्टेड है ऐसा कुछ होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। You see, you have to understand, in our country, rule of law is what prevails. Rule of law का मतलब ये है कि जितना वो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उतना ही वो प्रधानमंत्री पे अप्लाई हो रहा है, उतना ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे अप्लाई हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ। एंड क्या आपको पता है कि हमारी संवैधानिक असेंबली ने पूरे के पूरे लॉ को सेफगार्ड करने का उत्तरदायित्व किसको दिया? यस, यू गेस्ड इट राइट, the guardian of the constitution is the supreme court. बट अगर कल जाके सुप्रीम कोर्ट के अंडर बाकी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट को खत्म करें, उनके खिलाफ जाएं, उनकी बात ना माने, तो वो इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं लगता है कि फेल हो रहा है। जिस वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे के सारे कोर्ट्स कहीं ना कहीं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील विच इज द सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करें। देयर आर ऑलवेज डिफरेंसेस। आपको कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी केस ले लीजिए, जो इंसान जीतेगा वो हमेशा खुश रहेगा, जो हारेगा उसको हमेशा ही प्रॉब्लम होगी। बट अगर हम फेथ इन द जुडिशरी को कंप्लीटली खत्म कर देंगे तो फिर कहां जाएंगे जब देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ? और अगर हम कहीं नहीं जा रहे बिकॉज देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ, तो कहीं ना कहीं दिस विल रिजल्ट इनटू अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द पीपल। वो फेथ ही खत्म हो जाएगी, और वो फेथ तब और ज्यादा खत्म होगी जब सुप्रीम कोर्ट के अंडर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को गलत बोलने लग जाए। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट बिफोर दैट, I would like to make a very important announcement. Maluka IAS has introduced its Shakti batch for all the UPSC aspirants, जहां पे आपको GS Foundation and Advanced की classes by our top mentors मिलेगी in both English as well as Hindi at an extremely affordable cost. इसी कॉस्ट में आपको रोज NCERT की 1 घंटे की क्लास मिलेगी और 2.5 घंटे की GS की क्लासेस भी मिलेगी। So do not waste this time and join Maluka IAS today. हमारे बैच शुरू होने वाले हैं on the 12th of August 2024. So अब हाल ही में क्या हुआ है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने एक स्टेटमेंट बोली जो कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल खिलाफ गई। सिर्फ ये नहीं, ऐसे भी केसेस दिख रहे हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट तक दे आर कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि इट इज नॉट एज इफ आप ये पर्सनली मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर इस पूरे इंस्टीट्यूशन को ही आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो कॉमन मैन कभी हम पे भरोसा करेगा ही नहीं। सो इट इज नॉट एज इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसीलिए हमें बात सुननी पड़ेगी, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट it is the highest court of appeal, the Supreme Court, the guardian of the Constitution, that the levels that are below below the Supreme Court must respect it. This is what the law says, and we follow rule of law in India. So let's understand क्या हुआ है यहाँ पे। So Supreme Court ने पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट के जज को कहा है, जस्टिस राजबीर शेरावत, कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है टॉप कोर्ट को, कहा कि जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं आप उस पर स्टे लगा देते हैं। तो वो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना नहीं आता और कहीं ना कहीं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से और आगे लेके जाके दिखा रहे हैं। ये तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, एंड द मिनट यू डू दैट then your ethics and your integrity is questioned, and so is the integrity of the institution that you represent. Now, compliance with the Supreme Court order is not a matter of choice कि भाई मुझे अच्छा लगा decision, चलो follow करते हैं, ये वाला decision अच्छा नहीं है, मेरे को नहीं follow करना. It is not a matter of choice.
इट्स अ मैटर ऑफ लॉ। यहाँ पे रूल ऑफ पीपल नहीं चलता, रूल ऑफ लॉ चलता है। यू कैन नॉट चेरी पिक कि ऐसा तो मुझे टैक्सेस पे करना अच्छा नहीं लगता। इफ इट वॉज अ मैटर ऑफ चॉइस, मैं बोलती अच्छा टैक्स कम आ रहा है, चलो अभी पे कर देते, कल नहीं पे करेंगे। इट इज समथिंग लाइक दैट। एंड सो हेंस ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमें समझना चाहिए, एंड वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, ताकि हम कभी भी अनइंटेंशनली इसको करें ना। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इन आवर कंट्री इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट। एक और इंसिडेंट सुन लो। सो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्रॉम गुजरात कोर्ट, क्या हुआ कि एक एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मुझे कोई अरेस्ट करने वाला है, और बिफोर मेरा अरेस्ट मैं जाके बेल के ऑर्डर्स करवा देती हूँ। ये हर एक केस में नहीं हो सकता, कुछ केसेस में अलाउड है। तो एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इन लोगों ने अरेस्ट कर दिया उस इंसान को। तो दैट बेसिकली मीन्स कि तुम्हारे अंदर ही बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है। किस बात का फ्रिक्शन है? और अगर है तो अपने पास रखो, इट शुड नॉट कम आउट इन द ओपन। This is what is the anti-defection law also. Just keeping aside contempt of court, what is anti-defection law? मतलब if I'm from a political party और मैं उस political party की वजह से आज की डेट पे इलेक्ट होके आई हूँ, हाँ फॉर श्योर मेरे पर्सनल ओपिनियंस कोई और हो सकते हैं, पर जब तक मैं उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तब तक अगर मैं ही उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आई एम अ फ्रॉड। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि आप अपना करियर फर्दर कर रहे हैं, और जब करियर बन जाता है और आप अपने ही इंस्टीट्यूशन की तौहीन करने लग जाते हैं, तो आपसे बड़ा गलत इंसान कोई और नहीं है। एंड विच इज वाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज सच अ बिग डील, राइट। सो अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Like I already told you, everything in your Bollywood movies or your TV serials and anything that they say, तारीख पे तारीख बोल के दिखा दो किसी कोर्ट के जज के सामने, राइट right? या फिर रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 जब दिखाते हैं कि एडवोकेट्स ही जज को सिखा रहे हैं। It is not about the prestige of D.Y. Chandrachud. It's about the prestige of the institution that he is a part of, which is the Supreme Court of our country. इनफैक्ट कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर हाई कोर्ट के भी खिलाफ जाए तो वो भी गलत है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? हम पर्सनली किसी जज के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, वो जज जो इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके खिलाफ जा रहे हैं। अगर हम किसी ऑर्डर के खिलाफ जाए, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम जानबूझ के बाधा डालें किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट का ऑर्डर कुछ और है और हाई कोर्ट कुछ और करे, ये तो अनहर्ड ऑफ है। इट शुड नेवर हैपन इन एनी कंट्री, एस्पेशली आवर्स, क्योंकि ये एक ऑर्गन है विच कमांड्स रिस्पेक्ट, विच इज प्रोटेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री, राइट। सो दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। जो क्रिमिनल होता है वो होता है जानबूझ के बाधा डालना, कोई स्कैंडलस रिमार्क डाल देना, कोई अटपटा सा रिमार्क डाल देना अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जज, जिस वजह से लोगों के माइंड में फेथ खत्म हो जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन। इंटेंशन इज नॉट टू प्रोटेक्ट D.Y. Chandrachud as a person. Intention is to protect the institution that he represents, right? So कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, इनफैक्ट संविधान में भी इसके प्रोविजंस है, जो कि दो तरीके के कंटेम्प्ट की बात करता है। एक हो गया सिविल, एक हो गया क्रिमिनल। क्रिमिनल ऑब्वियसली इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी मोर ग्रेव दैन सिविल। तो अगर हम सिविल की बात करें, बड़ी सिंपल सी बात है, गोइंग अगेंस्ट अ डिसीजन, राइट, या फिर एनी ऑर्डर दैट द कोर्ट हैज डन, एंड दिस इज बेसिकली सो दैट हम थोड़ा सा मिस्चिफ मेकिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जानबूझ के जब हम पर्सनली अटैक करने लग जाए या जानबूझ के हम बाधा डालने लग जाए, द ऑपरेटिव वर्ड इज मेंस रिया, गिल्टी माइंड। जब मेरी इंटेंशन है कि कोई लॉस हो टू द इंस्टीट्यूशन और टू इट्स इंटेग्रिटी, और तब मैं जाके कोई एक्शन अगर लेना शुरू कर दूं, तो दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो क्या ये प्रोविजंस इतनी ढंग से क्यों नहीं डिफाइंड होती, इसमें इतनी वेगनेस क्यों होती है? क्योंकि जब ये लॉज बनते हैं तब हमें नहीं पता कि किस तरीके का कंटेम्प्ट होगा। हमें ये लगता, अच्छा सो फॉर एग्जांपल पार्लियामेंटेरियंस को ये लग सकता है कि अच्छा यार एक इंसान ना एक ऑर्डर ना माने, ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।
but it is unheard of where lower courts are going against the Supreme Court, right? So कंटिजेंसीज को नजर में रखते हुए जरूरी भी है कि हमारे लॉज वेग हो. अगर बिल्कुल कट टू कट अगर हो जाए तो बड़ा इजी हो जाएगा टू गो अगेंस्ट इट. फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लास अगर टीचर आपको बोले व्हेन आई एम टॉकिंग यू विल नॉट टॉक, और फिर आप क्या कर रहे हैं, अपने साथ वाले को लिख के कुछ रिमार्क्स लिख रहे हैं, और टीचर बोले व्हाई आर यू डूइंग दिस, वो बोलेगा मैम आपने बोला था जब आप बोल रहे हो मैं बोल नहीं सकता, आपने ये तो बोला नहीं कि जब आप बोल रहे हो मैं लिख नहीं सकता. दैट्स अ लूप होल, राइट? सो इसीलिए वेगनेस, थोड़ी वेगनेस जरूरी होती है, राइट? अगर हम स्टैट्यूटरी बेसिस, लाइक आई सेड 1971 की एक्ट है, देयर इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जहां पे सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. इसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी ऐसी पावर्स है, राइट? रेलेवेंस इस तरीके से है कि इट मेंटेन्स अथॉरिटी. There needs to be some kind of an authority, because if I lose faith in all the organs of the government, where will I go? Where? अब ये एक इंडिविजुअल है, ऐसे अगर मेजोरिटी यही करने लग जाए तो हम तो पूरे के पूरे सरकार, पूरे के पूरे संविधान से भरोसा हमारा उठ जाएगा, और तब बताओ क्या होगा? तब राइट्स होंगे, तब जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस हर जगह दिख रहा है ना हमें, वो इधर भी होगा. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू निप इट इन द बड, right? It promotes compliance, it maintains the judicial integrity, right? It also ensures fairness. क्योंकि क्या होता है फिर कभी कभार हम पर्सनल बायस करके हमें लगता है अच्छा ठीक है उसने तो जो बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरे रिलेटिव का बेटा है, अगर उन्होंने बोला अरेस्ट करवाओ मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि भाई ये तो मेरा रिलेटिव है. ऐसी चीजें होने लग गई फिर तो हम लोग कभी कोर्ट जाएंगे ही नहीं, राइट? आई नो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन द कोर्ट, है ना? There is justice delayed, is justice denied. That's a different deal altogether. You work on that, but you don't belittle your own institution, right? So deterrence effect आता है. To deter is मतलब ऐसी ये हशर होगा अगर आपने ये काम किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डेफिनेटली पनिशमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि बाकियों को पता चले कि भाई अगर हम ये गलत काम करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ इट, राइट? क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि कहीं ना कहीं इट इज वेग. हमें पता ही नहीं चलता कौन सी चीज फेयर ओपिनियन है, कौन सी चीज कंटेम्प्ट बन जाती है. तो ये तो आप हर एक चीज में बोलते हैं, कौन सी चीज ओपिनियन है, कौन सी चीज डिफेमेशन है, राइट? कौन सी चीज ओपिनियन है, कौन सी चीज सेडिशियस है. एंड लाइक आई टोल्ड यू, अ लिटिल बिट ऑफ वेगनेस इज रिक्वायर्ड. हाँ, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, तभी तो कोर्ट बना है ताकि अगर कोई इंसान किसी भी लॉ का दुरुपयोग कर रहा है तो वो डिसीजन देके उस इंसान को रोक सके. अनदर so they say willful disobedience is the only thing that contempt should relate to, right? And they should remove the scandalizing the court wali cheez. I don't know what you feel, right? But in my humble opinion, scandalizing the court means scandalizing मतलब गलत बोलना किसी के बारे में. कोर्ट को स्कैंडलाइज करोगे, कल पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को करोगे, परसों पूरे के पूरी सरकार को कर दोगे, फिर बोलोगे संविधान के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो मानोगे किसको? और अगर किसी को नहीं मानोगे और खुद सोचोगे कि हम ही चला रहे हैं पूरा देश, that can turn a little tricky. So that is also a criticism that people usually say. They also say it may lead to judicial overreach, right? एंड दे ऑल्सो से कि भाई ये तो ब्रिटिश के टाइम की बात है कि अभी ये चीज नहीं होनी चाहिए. देखिए बहुत थिन लाइन है, स्लिपरी स्लोप है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्चुअली स्कैंडलाइजिंग और डिफेमिंग समबडी, राइट? वो स्लिपरी स्लोप के इस हिस्से में रहोगे तो लॉ के एम्बिट में रहोगे, अगर इस हिस्से में आ गए तो लॉ के एम्बिट से बाहर. पर वो चीज डिफाइन कौन करेगा? एक केस, क्योंकि हर एक केस के फैक्ट्स जो हैं वो अलग होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से गलत काम करते हैं, इसीलिए ये क्लियर डेफिनेशन तो आ ही नहीं सकती, राइट? ओके, सो डेफिनेशन की बात हो गई. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी यूज्ड टू पनिश क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट, कि कहीं ना कहीं कैन बी क्रिटिसाइज द कोर्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, कैन आई से आई डिड नॉट लाइक द जजमेंट इन सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. मैं ये बोल सकती हूँ, बट एक पर्टिकुलर केस के बारे में मैं ये नहीं बोल सकती देखा जानबूझ के उसको जिता दिया क्योंकि उसने उसको पैसा दिया. ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
सिर्फ बोलना यार आई डोंट अग्री विद इट, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? यू गिविंग योर ओन फेयर ओपिनियन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं इस फैक्टर का दुरुपयोग हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म, राइट? प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग और ये सारी की सारी ऑफन इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट दे से, तो कहीं ना कहीं जब हम उस चीज का मुद्दा उठाते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आ जाता है, राइट? सो this is what this entire issue is all about. I'd like to really love to know what you think about it. Now, before we end it, I'd like to give an important prelims question. Look at it, read it, understand it, write the answer as a comment. So, which of the following statement regarding contempt of court is correct? Contempt of court can be classified into civil criminal. Act 1971 applies only to Supreme Court, not to High Court. 129, 215, the Supreme Court and High Court have the powers to punish for the contempt themselves. So understand the question and then give the answer. Now, before I end this particular topic, I'd like to make two very important announcements. जितने भी बच्चे UPSC prelims 2025 के लिए बैठने वाले हैं and they are looking for a test series which is absolutely aligned with the actual examination, look no further and join Maluka IAS test series today. यहाँ पे आपको मिलेंगे 64 टेस्ट, 34 प्रीलिम्स एंड 30 मेंस, और टेस्ट के साथ ही साथ उसकी डिस्कशन भी होगी बाय आवर टॉप मेंटर्स, वो भी इन बोथ मीडियम्स, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, एंड दैट टू एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. सो डू नॉट मिस दिस चांस एंड जॉइन आवर टेस्ट सीरीज टुडे. And finally, the most loved monthly compilation of current affairs, Maluka IAS has brought down the cost considerably to make your education more affordable. ये भी आपको दोनों माध्यमों में मिलेगी, अंग्रेजी as well as हिंदी, जिसमें भी आप comfortable हैं. So do not waste this chance and join Maluka IAS today. Thank you very much.